नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मलिक रियाज और आप देख रहे हैं मलिक रियाज ऑफिशियल यूट्यूब पर। आज जो हम वीडियो बनाने लगे हैं वो वीडियो है कि अब सीज़न है कि नई जो फसल लगाई जाए और नए ये जो सब्जियां हैं घरों में भी लगा सकते हैं आप। और ये भाई उसका जो नर्सरी है वो यहाँ पे लगा के बैठे हैं और वो सेल कर रहे हैं। आप अपने घर के लिए भी ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इनके पास मौजूद हैं, उसके कैसे काश्त करना है और कितने टाइम बाद उसको आप इस्तेमाल के लिए ला सकते हैं, आपका क्या फ़ायदा हो सकता है। ये सारी बातें आप भाई से पूछते हैं आज और वो आपको सुनवाते हैं कि क्या कहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है और कमेंट ज़रूर करना है। अगर कोई बात पूछनी हो तो तब भी आपने कमेंट करना है, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे वालेकुम हैं? सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इजाब अच्छा, इजाब इजाज़त में आप ये बताएं कि ये क्या-क्या आपके पास किस-किस नर्सरी के पौधे हैं आपके पास और आप इसको कैसे सेल कर रहे हैं? जी, ये क्या चीज़ है? मेरे पास ये मिर्च है ठीक है, और ये प्याज है और ये टमाटर की पनीरी है ठीक है। और इसमें बैगन भी हैं। ये टमाटर भी हैं, बैंगन भी हैं। जी हाँ, बैगन की पनीरी भी है। अच्छा, ठीक है। जी हाँ। अच्छा, ये मतलब कि अब ये जो है मर्च है आपके पास, जी अगर ये कोई लेके जाएगा, इसको लगाएगा तो कितने दिन, कितने टाइम बाद, कितने महीने बाद वो उसको फल देना शुरू कर ये देगा? तकरीबन 2 महीने के अंदर अंदर। 2 महीने में इसको ताज़ा फ्रेश मर्च जी मिलना शुरू हो जी जाएगी। जी ठीक है। इंशाल्लाह। अब एक जैसे कि हम भावलपुर शहर के करीब हैं, जहाँ पे तो ये है कि जगह है काश्त करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो शहर में रहते हैं, उनके पास जगह नहीं है। तो अपने घर में गमले लगाकर मिट्टी डाल के उसमें भी काश्त कर जी सकते हाँ जी हैं, हाँ उसमें भी ठीक फल देगी। जी हाँ इंशाल्लाह। आप ये कहाँ से लाते हैं? ये हम लैया से मंगवाते हैं। ये लैया की मशहूर मिर्च है, इसको बोलते हैं सडड़ा। अच्छा, 7 दिन में तैयार हो जाती है और ये होती है देसी मिर्च है, लेकिन ये 7 दिन तक तैयार होती है, जल्दी खत्म हो जाती है और ज्यादा औसत देती है ये। ज़्यादा पैदावार जी देती जी। है, ठीक है। और ये जो आपके पास टमाटर है और बैंगन है, बैगन जो है ना ये ये क्या? ब्लैक है और टमाटर जो है ना ये हाईब्रिड अच्छा वाला टमाटर, इसको बोलते हैं बैल वाला, यानी कि बैल इसलिए। वाला पौधा जी होगा, उसके ऊपर ये ज़्यादा टमाटर ज्यादा लगते हैं। ज़्यादा फल जी लगेगा। ये हमारे 6 बीसी का ये ये इधर ही काश्त किया ये है, इधर आपने का। खुद काश्त जी करते हाँ हैं? जी हाँ। ये सामने ये आपका फार्म है? जी हाँ, ये हमारे हमसाए हैं उनका अच्छा, ये ठीक नर्सरी है। है जी। नर्सरी यहाँ पे है, जी हाँ ठीक है। और ये जो प्याज है ये कितने टाइम में, अभी तो प्याज का रेट जो है उसका प्याज का जो रेट है 200 रुपये किलो है जी। मार्केट में। तो ये जो प्याज अगर वो लेते हैं तो कितने टाइम में वो इसको तैयार कर लेंगे? ये तकरीबन मेरे ख्याल में 3 महीने लगेंगे इसको, 3 महीने के अंदर। 3 महीने में ये तैयार हो जाएगा। जी अगर जब छोटा होता है तभी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना आप जी घर में लगा। जी हाँ ये जी। क्या रेट दे रहे हैं आप? ये 150 रुपए किलो, 700 रुपए धड़ी। पहले ये हम 500 रुपए धड़ी बेचे, अभी महंगा हो गया थोड़ा स्टार्टिंग की वजह से। थोड़ा स्टार्टिंग, ये भी जी आपने खुद लगाया हुआ या मंगवाया ये है? लैया से मंगवाया हमने। वो जो है वो हमारा मकामी 6 बीसी का है। मतलब इसमें और इसमें फर्क क्या है? क्योंकि वो मकामी थोड़ा बारीक और देसी है, ये यानी कि लाल प्याज है। जो लाल इसको प्याज है नशा पूरी बोलते हैं, वो देसी है। वो देसी है, ठीक है। इसको प्याज को घर में अब तो जरूरी है सबके लिए लगाना पड़ेगा, क्योंकि जी अगर नहीं लगाते तो मार्केट से जाते हैं जी तो जिस तरह से रेट उनको मिलते हैं तो बंदा वैसे ही घूम के वापस आ जाता है। तो अगर जी ये घर में अगर जो जिसमें पौधे लगाते हैं गमले रख के उसमें लगा लें जी। तो वो ग्रोथ ऐसे ही करेंगे जैसे नहीं, ये गमले में काश नहीं होगा, ये थोड़ा क्यारी बना के काशते हैं, क्योंकि इसमें प्याज जो है बनना होता है। जी हाँ, ये गमले में होगा। मरच गमले में, टमाटर ये गमले टमाटर चाहे बैगन लगाने हैं, में, वो क्या है? वो भी मरज है। वो भी मरच है। जी अगर आप ये चीज़ें आप काश्त करते हैं तो इसके लिए ना कोई इतना ज़्यादा वो जगह की ज़रूरत है, आप थोड़ी-सी जगह होनी चाहिए, वहाँ पे प्याज़ लगा लोग सकते हैं। छतों पे लगा देते हैं, छतों पे गमलों में। मिट्टी जी हाँ। डाल के लगा छत पे अगर मिट्टी डाल के लगाना है तो कितने फुट मिट्टी होनी चाहिए मोटी? ये जो वो क्यारी क्रेड, लोग क्रेड में लगा लेते हैं, क्रेड में मिट्टी डाल के ना, जो प्लास्टिक क्रेड आ रहे हैं उसमें। प्लास्टिक के क्रेट है जी हाँ, उसमें उसमें लगा, मिट्टी हाँ उसमें लगा सकते हैं, उसमें क्यारी बननी है थोड़ी। ठीक है। जी हाँ। तो लगाने का कोई तरीका खास जो आपके ये पास जो है अगर ना, कोई आए तो आप बता ये जो दीजिए? प्याज है ना, ये खुश्क पे लगेगा और उसके बाद पानी लगाना पड़ेगा। ये जो है ये पानी लगा के फिर लगाना पड़ता पानी लगा के है। जी उसके हाँ अंदर ये लगा दें, जी जी। ठीक है। ठीक है जी। जिस तरह से सब्जी के रेट हैं और मार्केट में महंगाई है, इस हवाले से ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आप घर में इसको यूज़ कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। अगर थोड़ी सी जगह है आपके पास तो वहाँ पे भी तो ऑलमोस्ट आपको ज़रूर लगाना चाहिए। और अगर जगह नहीं भी है, अगर आपने अपने घरों में भी लगाना है तो थोड़ा बहुत आप घरों में लगाएं। और एक इसका फायदा ये होगा कि जैसे ही आप लोग एक आप तो नहीं, ऐसे आप तरह के काफी हजारों लोग घर लोग में जो हैं लगाते हैं। जी वो घरों में लगा रहे हैं और ये जब अपनी सब्जी खुद काश्त करना शुरू होंगे तो मार्केट में रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। जब उसकी डिमांड कम होगी और सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसका रेट भी कम हो जाएगा
और लोगों को इस्तेमाल करने के लिए फ़ायदा भी होगा। और आप जब बाज़ार से लेकर के इस्तेमाल करते हैं और खुद काश्त करके इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें उसके टेस्ट में भी फ़र्क होता है। जी क्या फ़र्क होता है, कितना फ़र्क होता है? जो बाज़ार वाले जो बड़े वो लेवल जो पे काश्त करते बाजार हैं। वाले बड़े लेवल के उनमें गंदा पानी होता है, ये साफ पानी घर का जी, ठीक है ना। हाँ, ये साफ पानी की पैदावार होगी गंदे पानी क्यों इसमें। इस्तेमाल करते हैं? बस वजह? उसमें थोड़ा यानी कि वो खाद वगैरह की जरूरत नहीं होती, खाली स्प्रे की जरूरत होती क्योंकि वो जी हाँ। बिल्कुल, जो गंदा पानी होता है उसके अंदर जो खाद वगैरह की ज़रूरत कम पड़ती है और जल्दी से ग्रो कर जाता है, ठीक है? उसमें तो कीड़ा वगैरह भी लगता है, लेकिन इसलिए कीड़े लगते हैं घर लेकिन वाले। उसका जो टेस्ट है वो नहीं रहता। और जो आप घर में और साफ़ पानी में इस्तेमाल करते हैं, साफ़ पानी में इनको उगाते हैं और वहाँ पे आपके पास होता है, तो ये बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो खाने के लिए भी फ़ायदेमंद होता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया जी, आपने बताया। और हमारे जो नाज़रीन हैं, अगर वो आपके पास आएँ तो आपने उनको इंशाल्लाह लगाने का तरीका बिल्कुल समझाना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।